शर्ट वर्किंग ये मैं सीधा कर देता हूँ। मास्टर बंद हो गया है। ठीक है सर, एक जगह रोक दीजिए। आई थिंक इट्स आउट ऑफ बैटरी। दिस इज फेयरली क्लीन। I don't want to give you any germs though. Fairly doesn't sound too. It's from an expensive job. This is like two-time MP. जी Former minister in the government of India. जी A very important member of Team Rahul. केवल मैंने किया, हाँ। मैंने सब कुछ किया. My wife isn't getting pregnant. Okay. And एक second, you'll have to repeat that. What? how old are you? I'm 24 right now. Oh, you look older than 24. Yes. मम्मी पापा की जीन्स है, काफी गुड लुकिंग हो गया हूँ मैं। वेलकम मिस्टर देवरा। Thank you. सबसे पहले तो आप ये बताएं मैं आपको बुलाऊं क्या? मिलिंद. मिलिंद इज फाइन। Yes. तो मिलिंद, ये एक कैजुअल चैट वाला शो है। हम लोग एक नया शो लेके आ रहे हैं। We'll have casual free wheeling chats with our politicians, with our thinkers, basically the urban Naxals of the country। ठीक है, तो कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश में ही बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक मिक्सचर बेटर रहेगा। दूसरा, अगर आपको कभी भी लगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये लड़का सारे सवाल क्यों पूछ रहा है, आपको भी कुछ मुझसे पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, एट नो पॉइंट कैन वी क्रिटिसाइज नोटबंदी। ओके, हमें ऊपर से ऑर्डर है, कुछ नहीं बोल सकते। वो एक बहुत महान ऊपर से ऑर्डर है। हमें ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है, तो #sarcasm। चौथा, काफी मीडिया ग्रुप्स में आजकल ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं वो वाले ऑर्डर नहीं है। चलिए गुड. अगर आपको कभी भी लगे कि मैं रूड या एरोगेंट हो रहा हूँ, मेरे बिहेवियर से कोई दिक्कत है, तो आप वहीं बोल सकते हैं। रूड या एरोगेंट दिखते नहीं, लेकिन ठीक है, खैर देखिए. थैंक यू सो मच। मेरे कैमरा में आ रहा होगा आपका बूम, आप पीछे कर लो। मेरा बचपन से फेवरेट टीवी चैनल लोकसभा टीवी, तो मेरे लिए थोड़ी सी ये ड्रीम मोमेंट है अभी। ठीक है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर। शुरू करें प्लीज। योर फादर वॉज अ सेल्फ मेड वेल रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन। ठीक है, फॉर्मर मेयर ऑफ मुंबई। योर मदर won the bronze medal at the Asian Games अभी recently break। एशियन गेम्स. हाँ. हाँ, Asian Games। And you are giving an interview to Scoop Hoop, sitting in this field. To me, what went wrong? That I'm giving the interview to Scoop. Well, the joke is on the both of us। आजकल पॉलिटिशियंस को कोई वोकल ट्रेनिंग या एक्टिंग ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। I think politicians in general are very good communicators. Okay। Over time, because to be a politician, you have to be a very good communicator. So I think politicians can teach others about अच्छा, communication. ऐसा है। The other way around. नहीं, मैं अभी स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी क्या बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि एक जो रजीम है पार में, वो हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं। मतलब इतने बढ़िया कि नोटबंदी भी भेज दी, ठीक है, और किस फॉर्म में भेजी। और दूसरा एक साइड है जिसका भी नैरेटिव भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इफ आई मे टेक द लिबर्टी टू से सो। तो कुछ फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्या ऑन टू बी ऑन दिस साइड? Politics, firstly, is ups and downs. We have to, of course, create a counter narrative. हम सकारात्मक मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने क्या किया है, और केवल सरकार ने क्या किया, लेकिन आम नागरिक ने क्या किया। केवल मैंने किया, मैंने सब कुछ किया, बाकी किसी ने किया। So these are not. Who are you trying to imitate? I'm saying any politician anywhere in the world. So you're one of the politicians who does disagree with this party on occasions, like 66A की बात करें या आदर्श स्कैम की बात करें। मतलब आप बोलते हो कि एक उसूलों की राजनीति होनी चाहिए, तो आपको लगता है अभी कम हो गया है वो? तो मैंने देखा 2004 में जब मैं पहली बार चुन के आया, पार्लियामेंट में गया, सांसद बना, वे ऐसे लोग थे, ऐसे नेता थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चैटर्जी, देश के हित को पहले ध्यान में रख के राजनीति करते थे। आज हुआ क्या है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हो गया है, बहुत एक्सट्रीम हुआ है कि आप इस पार्टी के हो, मैं दूसरे पार्टी का हूँ, हम लोग किसी भी इश्यू को लेकर अग्री नहीं कर सकते। ये हमारे देश के हित में नहीं है। और एक और चीज भी है ना, अगर मेरी पार्टी का कोई कुछ भी उठपटांग बोल दे, आई हैव टू डिफेंड हिम या डिफेंड हर। करेक्ट, ये बहुत ही हो गया है। इसलिए मैंने एक्चुअली मैं अपने खुद का पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन इसलिए नहीं बना, ओके, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पोक्स पर्सन का जॉब बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको अपना खुद का जो विचार है, जो व्यू पॉइंट है, कभी कभी आपको उसको दूर में रखकर आपको पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के जो
स्टैंड है हर इश्यू को लेकर, उसी को आपको डिफेंड करना पड़ता है। सर्टनली मेरा खुद का जो व्यक्तिगत विचारधारा है, इट इज ऑब्वियसली टिल्टेड एंड क्लोजेस्ट टू द कांग्रेस पार्टी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आज कल ये एयर इंडिया की चर्चा हो रही है। माई पार्टी इज नॉट रियली एंटी और प्रो, बट मैं क्लियर हूं कि एयर इंडिया का भी निवेश किया जाना चाहिए। ओके, सरकार को कंपनियां नहीं चलानी चाहिए। ओके, ठीक है। पार्टी से हम थोड़ा शहर के बारे में बात करते हैं मिलिंद। हमारे शहरों की तरफ अगर देखें, मैं भी एक शहर में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप मुंबई में रहे हैं पूरी जिंदगी। हमारे शहर रहने लायक है क्या मिलिंद? क्योंकि हमारी आधी जिंदगियां कम्यूटिंग में जा रही हैं, हमारी हवा ब्रीदेबल नहीं है, खासकर दिल्ली की, बॉम्बे से कहीं ज्यादा। यहाँ तो थोड़ी सी कोस्टल विंड आ जाती है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम लिटरली अंग्रेजों के जमाने का है। हमारा पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन ठीक ठाक तो नहीं कह सकते हैं। पिछले कई दशकों से कई सरकारों ने, किसी में पार्टी के आधार पर मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों ने, सभी सांसदों ने, सभी राजनेताओं ने शहरीकरण जैसे मुद्दा को पूरी तरह से मैं कहूंगा उपेक्षित किया। आज 33 या 34%, 33 से लेकर 35% भारतीय नागरिक शहरों में रहते हैं। लेकिन आज भी हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे राजनीति में एक ग्रामीण बायस है। अग्रीड, मैं भी अपने किसानों के हितों के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ। हमारे किसान हमारे देश के बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन गवर्नेंस पर मैं 2004 से, जब से मैं सांसद बना, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि हमें डेवोल्यूशन की आवश्यकता है। डेवोल्यूशन मीन्स आज पूरी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब एक तरह से जो 74th अमेंडमेंट में कहा गया है, बिल्कुल सही। आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, वहाँ का जो महापौर है, मेयर है, बहुत ही पावरफुल महापौर है। वहाँ का जो पुलिस है, पुलिस महापौर के नीचे आती है। मुंबई के महापौर के पास पावर्स ही नहीं है। ओके, तो डेवोल्यूशन जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 74th अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इफेक्टिवली उसे नगर पालिका कानून माना जाता है, यदि हम उस कानून को, उस संशोधन को पूरी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट उसे लागू नहीं करेंगे, तब तक अर्बन गवर्नेंस will always fail us. And that's why you have the problems that you have in all cities today. हाँ, in every city. Every city. करीब 1.5 साल पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, और हमने मुंबई पे फोकस किया। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हु इज द पर्सन अकाउंटेबल, और उसमें बीएमसी के अंदर भी कौन अकाउंटेबल है, कौन सा कमिश्नर अकाउंटेबल है, कोई अकाउंटेबल नहीं। मुंबई, जो कि मुंबई महानगर पालिका, जो एशिया का सबसे अमीर महानगर पालिका है। ओके, मुंबई महानगर पालिका की जो बजट है, भारत की कई राज्यों की बजट से भी अधिक ज्यादा बजट है। इसके बावजूद अकाउंटेबिलिटी जीरो। इफ वी आर नॉट अकाउंटेबल देन द सिस्टम विल नेवर वर्क। द मेयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, सो यू 100% उसको एम्पावर भी करना चाहिए और अकाउंटेबल भी बनाना चाहिए। एम्पावर और अकाउंटेबिलिटी दोनों। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैं तो ओट्स, अंडा, ओके, फल, ओके, और दूध। ओके, तो आप वैसे फिटनेस रेजिम में बिलीव करते हैं? आई डोंट थिंक दीज आर नॉट एक्चुअली। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी जो सार्वजनिक जीवन है, इट्स एक्चुअली पॉलिटिकल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ पे बहुत प्रेशर डिमांडिंग है, बिकॉज आपको मॉर्निंग में कार्यक्रम में जाना पड़ता है, शाम को कार्यक्रम में जाना पड़ता है। किसी के शादी में आप नहीं जाओगे तो लोग नाराज होते हैं। सो शादी में ना जाने से हर मॉर्निंग से लेकर शाम तक you're basically their person, no? You have to be available, you have to be on call, and you have to enjoy that. But you can try and improve some habits. You can try and eat light. You can try to, when you're eating out, not eat out all the time. Eat a little less, then go home and eat something light. So, talking of eating out, let's just eat let's now. Go. Yeah? I'm hungry. You're taking me to a place which you really like. Sure. It's a Parsi cuisine. All right. And it's a cuisine which very few people understand. When you talk of Indian food, you only talk of Mughlai food. Yeah. And North Indian. Some butter chicken. Yeah. But Parsi food is very, very interesting because it's a mix of lot of things. And you have a mix of Irani food. You have a mix of North Indian food. You have a mix of Maharashtrian food. You have a mix of coastal food. You have a mix of Gujarati food. Yeah. So I think Parsi food, according to me, has captured a lot of Indian dishes. Sounds exciting. It's quite interesting. Let's go then. Let's go. Yeah.
शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुक्ला जी। It's hot. तो अभी आप बता रहे थे कि पीपल आस्क यू फॉर अ वैरायटी ऑफ स्टफ, ऐसे रेंज नहीं होती है, तो आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग, व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग एनीवन हैज आस्क्ड यू फॉर? All kinds of things, lot of personal issues. ओके So once somebody even came to me and said he was having a problem with his wife. ओके And ओके he said, "Can you help?" ठीक है। And I said, "What's the problem?" हाँ अच्छा, आपने पूछा डिटेल में? And he said, हाँ "No, I had to understand what's the problem. How can I help?" हाँ And he said, the problem is हाँ my wife isn't getting pregnant." हाँ ओके And, एक सेकंड, यू हैव टू रिपीट दैट व्हाट? and I was unsure as to how he wanted me to help. ओके But what I did manage to do was I did manage to हाँ introduce him to IVF fertility doctor. ओके ओके But people come for all kinds of things, you know. And ठीक I think it's very gratifying that they can talk to you about things that people feel हाँ that you can help them with anything. Could be a personal issue, could be a political issue, could be a developmental issue, could be something like I just said, where you know we don't know why we're not getting pregnant. हाँ, ये मतलब कुछ And how कुछ can ज्यादा I- इंटीमेट हो गया है तो। It is, but that's the relationship. The हाँ. relationship is intimate. ओके Relationship मतलब बहुत ही intimate है. ओके Just like I can talk to my family member, I should be able to talk to this person. I think that is what accessibility really means. Welcome, this is Jimmy Boy. वाह, ऐसा एकदम मुंबई वाली फील है इसमें। क्या ऑर्डर करेंगे हम मिलिंद? क्योंकि दिल्ली में ना अच्छा पारसी फूड मिलना थोड़ा मुश्किल है। Maybe एक सली बोटी, चिकन चलेगा. चिकन, हाँ मटन भी चलेगा मेरे को। Try the chicken, I think it's better. चिकन बेरी पुलाव चलेगा. वेज कटलेट लेकर आइए. और मुझे तो कंसल्ट कर लो मिलिंद। I'm ordering for you. अरे I know you're a Delhi wala, या so I know I'm already thinking of things which will give you a Delhi ऑल राइट pala kick. ऑल राइट, ही इज ऑलरेडी थिंकिंग। I'm already thinking ahead. वाह, धनशाक आपने ट्राई किया? धनशाक? धनशाक नहीं, कभी नहीं धनशाक खाया। is like a Parsi dal. ओके brown rice, dal and kebab. Authentic Parsi food. फुल नहीं, वो कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। आई डोंट डाउट हिम। Any coconut? एनी कोल्ड If ड्रिंक्स? you said iced tea, I don't advise. You should have one of the Palanji's. drink. पैलेंजीज, हाँ कुछ उसमें ऑथेंटिक लग रहा है। Masala soda, हाँ icing soda, नहीं, जो मिलिंद साहब ginger बोले। soda, Red क्या है? Red red raspberry soda. raspberry. दो raspberry. Raspberry. Okay, thank you. Okay, you can acknowledge the specs and then laugh on them. These are my reading specs. Are they okay? I didn't realize. You weren't wearing them in the car. No, I wasn't. They're only for the menu. हाँ तो ऐसा कभी होता है कि आप खाना खा रहे हो और टेस्टिंग के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले ही टेस्ट एंड देन ही मेक श्योर इट्स नॉट पॉइजन्ड? ये ऐसे कोई threat perception नहीं है. इज इट द सेम विद मिस्टर गांधी? I think he has a different threat perception, but I've never seen somebody tasting food for him. ओके I've seen हम लोग अभी we were in just now in Hamburg and in Berlin and London. We had gone for Yes. official visit. You know, sometimes Thank you, people sir. are worried कि thank you कि पूरे दिन के लिए मैंने प्रोग्राम रखा है. उसके बाद मैं डिनर कहाँ खाऊंगा, लंच कहाँ खाऊंगा. He has no worries. ओके So we finally in first day in Hamburg he arrived that morning. Full day of meetings, programs, speeches. शाम को हम लोग ट्रेन से हैम्बर्ग टू बर्लिन जा रहे थे. ट्रेन स्टेशन ओनली वी वर लुकिंग अराउंड, वी फाउंड समथिंग टू ईट. ही ठीक है। नेक्स्ट डे वी वर टेकिंग अ फ्लाइट. ऐसे मतलब इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर जर्मनी में घूम रहे हैं, बहुत easy ये है। सोचते हो कि खाना का खाना है। नहीं बहुत ही इतनी इजी है. उनका कुछ डाइटरी ऐसे प्रेफरेंस नहीं है. और आई हैव सीन कि बहुत ही कंफर्टेबल विद एनीथिंग. ओके फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बर्लिन से लंदन जा रहे थे, 10:30 बजे की फ्लाइट थी. 10:30 बजे की फ्लाइट टुक ऑफ फाइनली एट 2 AM. ओके By the time we reached the hotel, it was 5 AM. ओके। First meeting was 8 AM. He had not slept at all. उनका अपना एरोप्लेन नहीं है आप लोग का एज ए पार्टी? नहीं. हाँ मैं पूछ रहा था, सो फॉर इंस्टेंस जी. ठीक नहीं लग रहा है आपको कुछ? हाँ बिल्कुल. सही है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी पॉलिटिशियन को अल्कोहल पसंद है, मतलब हो सकता है ना नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो वो रिवील करना आज की डेट में तो दिक्कत होगी ना इन पब्लिक लाइफ? मुझे तो वो प्रॉब्लम नहीं है. नहीं? I don't have that problem. ओके
ऑफ एल्कोहलिज्म और No, of alcoholism also. Okay. I mean, I drink, but not much. Once in a while. ओके So I've never had that problem. I've always been comfortable. I'm happy to admit even to Scoop and to you. I enjoy my drink once in a while. In moderation. And like everything else, I like trying everything in moderation. ओके इतना बहुत सही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हुआ है, मुझे बहुत सही लगा है। It's politically honest. It's an honest answer. बहुत सही था। थैंक यू सर। ये क्या है? Veg cutlet. वेज कटलेट विद सम फ्रेंच फ्राइज। तो उनको वाओ देयर इट इज गाइस, मिलिंद सर्विंग मी सम केचप। इट इज अ बिग मोमेंट ऑफ माय I'll serve लाइफ। you a fry also. वाओ मैं खा भी सकता हूँ आपके हाथ से। मैं ओके प्याज नहीं मिली। पता क्या है, अभी टाइम कम है तो मैं सोच रहा हूँ बातें निकलवा लूँ आपसे, पर खाना भी जरूरी है। तो ये मेरे को अपनी मम्मी की याद दिला रहा है। इसलिए मैंने कहा, जानता हूँ क्या हाँ, मम्मी बहुत दिल्ली वालों का जो टेस्ट है, लाइक समझ- ब्रेड रोल सर्व्ड इन आवर हाउस, द भाटी हाउस होल्ड। तो 2 दिन में मेरा बर्थडे, मैं 25 साल का हो रहा हूँ, अब मैं एमपी बन सकता हूँ। उतनी 25 साल? 25 साल में एमपी बन सकता हूँ ना मैं। How old are you? आई एम 24 राइट। Oh, you look older than 24. यस, मम्मी पापा की जीन्स है, काफी गुड लुकिंग हो गया हूँ मैं। I didn't say good looking. I said older. ओके ठीक है, You are good looking also. थैंक यू मिस्टर जोरा। वेरी नाइस फूड यू ऑर्डर्ड। Thank you. ये इसका क्या नाम है? इसे कहते हैं सली बोटी। बहुत ही सही था ये। ये थोड़ा सा आपने टेस्ट किया होगा, थोड़ा खट्टा मीठा है। हाँ हाँ, जैसे मैं 25 साल का हो जाऊंगा 2 दिन में, अब मैं एलिजिबल एज का हूँ एमपी बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए। एमएलए भी 25 ही होता है ना। क्या क्या क्राइटेरिया मीट करने होते हैं? ऐसे कोई भी उठ के तो आज की डेट में टिकट जीत के एमपी नहीं बन सकता ना। हमारा डेमोक्रेसी इतनी रियल तो नहीं है। To get a ticket at a young age, no doubt you have to have connections. It helps to have connections. हाँ. I'm not saying you have to have, but it helps. यदि आप सेवा नहीं करना चाहते, you don't want to help the public, you can get very frustrated. ओके, एक छोटा सवाल जिसका आंसर आप 2 मिनट में दे देना, मुझे लगता हो जाएगा। जब कोई एक्टर बन रहा होता है, नहीं ये घटिया सवाल है, ये नहीं पूछ रहा मैं। ये बेसिकली ये सवाल था कि जब कोई एक्टर बन रहा होता है तो अपनी ऑस्कर स्पीच तैयार करता है, मतलब रिहर्स करता है शीशे के सामने। तो आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाह रहे थे तो क्या आप क्या अपनी स्पीच तैयार करते थे? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग प्रिपेयर करते बट हैं. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ बैड इज दिस क्वेश्चन? No, it's not a bad question. I think you're asking me, do people prepare? Now, you cannot just wake up in the morning and go to parliament and say, I am going and answering any question you want. You have to prepare. जो politician हर भाषण को चुनावी भाषण के रूप में देखता है, वो politician prepare नहीं करता है. ओके, तो आपको साफ 1 मिनट में कोई एग्जांपल आज की पॉलिटिक्स मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता. नहीं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो यदि एक इम्पोर्टेंट आर्थिक मुद्दा है, उस आर्थिक मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं. बट आई हैव सीन जनरली गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, गुड पॉलिटिशियंस प्रिपेयर वेरी वेल. ओके, चलिए फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ. आप थोड़ा खाने की एक्टिंग करो. मैंने तो काफी खाया. आप एक फ्रेंच फ्राइज ले लो ना, मैं ऐसे ही एंड करूंगा. ओके, तो अगर आप खाते रहो. मिलिंद, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मिलिंद ने जो हमें पैसे दिए हैं वो किस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से दिए हैं. पेटीएम से, भीम ऐप से, या ऐसे एनईएफटी कर दिया है. तो प्लीज हमें जरूर बताएं. एंड मिलिंद, प्लीज डू रेकमेंड अस टू अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स. Sure. स्पेशल डिस्काउंट टू फ्रेंड्स ऑफ मिलिंद. मिलिंद, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू माय फ्रेंड.